अब मैंने किया होमवर्क, आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर भी, स्क्रीनशॉट लिए गूगल से लिए हैं कि यूके में एमबीए की कितनी सैलरी और कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बात करते हैं सप्लाई चेन के बारे में। बात करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में है कि एमएस इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लोग के पास जॉब मिलेगी, यूके में मिलेगी। अकाउंटेंट के लोग पूछे सर अकाउंटेंट की डिमांड है, अरे अकाउंटेंट पूरा हब है लंदन में। जो लोग अकाउंटेंट आईटी के, आपको जो यूनिवर्सिटी है लंदन के पास होनी चाहिए। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। आपने बहुत रिक्वेस्ट की कि गैरी सर वीडियो बनाइए कि एमबीए का यूके में क्या स्कोप है। आप उन सारे कोर्सों का बताइए जो कोर्स मिनोरिटी में है, और बहुत सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में है कि इन कोर्सों की यूके डिमांड नहीं है। उनमें से एक एमबीए है। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंट के बारे में भी, आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी और बीए जो भी आपने की है आर्ट्स में की है, एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट में। हम उन सब कोर्सों के बारे में बात भी करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे आईटी, सिविल, मैकेनिकल, इन सब का क्या स्कोप है यूके में। अगर आप यूके में स्टडी बैचलर करने आते हो, चाहे इवन मास्टर करने आते हो, इवन पीएचडी करने आते हो। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको ध्यान से देखना। और आज के वीडियो में आपको एक एग्जांपल अपनी रियल लाइफ से दूंगा। सुबह के 3:45 बजे हैं, झूठ नहीं बोलूंगा, कि किस तरह मैंने एक एमबीए आलोक की जिंदगी चेंज कर दी इस कंट्री में, जो वो आपकी तरह ही इंडिया से 16 साल पहले आया था। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे पहले एग्जांपल आलोक की, उसके बाद डिस्कस करेंगे आप कैसे टीयर 2 जॉब स्पॉन्सर ढूंढ सकते यूके में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रोफेशनल, जैसे एमबीए हो गया, सप्लाई चेन हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एमएस इंटरनेशनल मैनेजमेंट हो गया, और अदर कोर्सेज, उनकी यूके में कितनी डिमांड है, कौन से जॉब टाइटल की उनको जॉब मिल सकती है, और कितनी सैलरी यूके मिलती है। हम इन सारी बातों को डिस्कस करें डिटेल में। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके 18 साल से रह रहा हूँ, और हर बच्चे का रिप्लाई करता हूँ। जो बच्चा इंस्टाग्राम पर आकर रियल गैरी कुमार से जुड़ता है, वहां पर आकर पूछता है गैरी से पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढते हैं, अकोमोडेशन कैसे ढूंढते हैं। पर आपको एक चीज बता दूं, ना तो मैं कोई सॉलिसिटर हूं और ना ही एजेंट हूं, या मैं हेल्प कर रहा हूं एज ए ह्यूमन ग्राउंड, क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल मैंने किया है मिडिल क्लास इस कंट्री में, और लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। तो गाइस प्लीज दिल खोल के वीडियो को लाइक करना। 3:45 का टाइम मैंने आपको बताया है, आपके लिए उठाऊं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं एक फ्रेश माइंड से। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल जो मैं आपको दे देता आलोक। आलोक और मेरी दोस्ती 2006 जनवरी में हुई थी, और फर्स्ट मीटिंग हमारी तब हुई थी जब आलोक एक वर्क बैंक के बाहर खड़ा था। ही वॉज टिपिकल लुक लाइक के यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं जो मफलर पहनते हैं सर पर, एंड ही वाज आस्किंग फॉर ए वर्क फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिटिश गाय। एंड दैट मोमेंट आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। तो जो ब्रिटिश गाय था उसने से पूछा है लोग से कि डू यू हैव हाई विज। हाई विज वो होती है जब आप वेयर हाउस जाते हो तो आपको ना हाई विजिबिलिटी जैकेट पहननी होती है और सेफ्टी शूज होते। तो आलोक ने कहा व्हाट इज हाई विज, तो उसने कहा काम नहीं है आपके पास। तो मैंने झूठ बोला जो ब्रिटिश आदमी कि मैं आई गॉट 2 हाई विज एंड आई गॉट 2 शूज, आई विल गिव टू हिम। तो मैंने आलोक को बाहर आकर बोला कि आप वहाँ शॉप पर जाइए, हाई विज ले आइए, और हेल्दी था स्टोकोनट, और वहाँ से शूज़ ले आइए। वहाँ से हमारी दोस्ती बन गई मेरी आलोक को बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक अननोन आदमी की हेल्प की, जबकि उसको जानता भी नहीं था। तो आलोक ने एमबीए की है स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने की है। आलोक ने आईटी डिग्री की इंडिया से की, और 86% उसके मार्क्स है। आलोक को आईटी में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, आईटी की तो डिग्री जरूर है लेकिन टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं था। अभी यही बातें चल रही थी 2006 में 7 में कि एमबीए की यूके डिमांड नहीं है, लोग को इंडिया वापस जाना पड़ता है या कुछ नहीं है। तो मैंने आलोक को बोला तो एमबीए में अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ। तो आलोक ने जॉब ढूंढी एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की। जी हाँ, 8 पाउंड पर आवर। एक लड़का आईटी और एमबीए लड़का जब 8 पाउंड पर जॉब करता है उसका बहुत मन दुखता है। मैंने इसको बोला तू जॉब कर, 1 साल एक्सपीरियंस ले। तब मैं काफी पैसा कमा रहा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, प्रोजेक्ट प्लानर था, तब मैनेजर नहीं था। खुद देख, तो मेरी तरफ मत देख, खुद देख, एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसने मेरी बात बहुत सीरियसली सुनी और उसने एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जॉब कर ली, और वो बहुत टॉप कंपनी में काम करता था। पर सैलरी कम थी, टाइटल कम था, लेकिन एक्सपीरियंस वो ले रहा था। तो उसके बाद मैंने लोग को बोला जब विद इन 1 ईयर हो गया उसका, तो उसको एचएसएमपी मिल गया। तो एचएसएमपी एक्सटेंड कराने के लिए क्या होता है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे भाई बहन है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, देखिए लाइफ में शॉर्टकट नहीं होते। आप सोचते हैं ना कि हम कोर्स छोड़ देंगे, न्यूज़ चल रही है, टीयर 2 जॉब मिले, आपको कुछ नहीं मिलना। आप कोर्स छोड़ दोगे, आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलना, और आप इंडिया चले जाओगे, आपको कैनेडा नहीं लेना। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, कभी कोर्स छोड़ने के बाद यूके में सोचना कि हमें शॉर्टकट से टीयर 2 कुछ नहीं मिलना। ये वो लोग हैं जो मेहनत से डरते हैं, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं ऐसा, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करना चाहते हैं यूके में, वो सोचते कोर्स छोड़ दो हमें टीयर 2 जॉब मिल जाएगी। नहीं नहीं, आपने कोर्स कंप्लीट करना है, टीयर 2 जॉब ढूंढनी है। बताता हूँ कैसे ढूंढनी इस वीडियो में। और उसके बाद अगर टीयर 2 जॉब नहीं मिलती तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, अपना लोन कमाना है और अपने सारे माँ बाप के पैसे वापस करने हैं जिन्होंने अपना घर गिरवी रखा हुआ आप लोगों के लिए। तो लोक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिल गई। तो विद इन 1 ईयर उसको 20,000 उसने दिखाना होता था। तो मैंने लोग बोला लोग तो क्यों नहीं एक जो कॉस्ट है वहाँ भी काम कर ले। तो उन्हें पैसे 2 सैलरी से बना लेते, पैसे बन नहीं पा रहे, क्योंकि उस टाइम होता था 20,000 सैलरी दिखानी होती, 2007-8 की बात है।
आपको HSMP एक्सटेंड हो जाएगा। तो आलोक क्या करता था, मंडे टू फ्राइडे करता था एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जॉब। सैटरडे संडे मेरे कहने पर वो कोस्टा में काम करता था, एज ए वेटर कह लो या एज ए बार के पीछे काम करता था। और उस लड़के ने दोनों जॉब्स कर कर 20,000 इकट्ठा किया था साल में, जो दिखाना था होम ऑफिस का, जो आप वीज़ा एक्सटेंड करने जाते हो HSMP का 2007 और 8 की बात। तो अगर आलोक ने कर लिया कोस्टा में काम, उसने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मैं MBA किया हूँ, मेरा प्रोफेशनल जॉब लग गई है, भैया सैलरी 8 मैं क्यों, नहीं, उसने किया, मेरी बात मानी। हम दोनों डिस्कस करते थे फ़ोन पर उसके 20,000 में एक्सेल शीट लेकर कितने पैसे बचे, क्योंकि उस टाइम मैं स्टोकन ट्रेंट में नहीं रहता था। आई यूज्ड टू लिव इन ब्रिस्टल, क्योंकि मेरी जॉब, मैं मूव आउट हो गया था सिटी से। उसके बाद मैंने आलोक को बोला, तू प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब ढूंढ, तू अपना CV बना, क्योंकि उसको काफ़ी इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। तो उसने प्रोजेक्ट इंजीनियर का CV बनाया, और ये वॉल्सल है, बर्मिंघम के पास है, वहाँ उसने जॉब शुरू की 18,000 पाउंड पर, और उसने 3 साल जॉब की। वहीं पर उसने ट्रेनिंग ली है फ्री ऑफ चार्ज की, कैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, Prince2 जिसे बोलते हैं। और उसको कंपनी ने इतना डेवलप किया, जब उसका 3 साल HSMP भी आ गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बन गया, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो Prince2 वो भी ले लिया। उसके बाद मैंने लोगों को बोला कि तो अब परमानेंट जॉब छोड़नी है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जॉब करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, डायरेक्टर बन जाए कंपनी का, और तो बहुत सारे घर यूके में खरीद सकता है। तो उस लड़के ने मेरे कहने पर प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब छोड़ दी, और उसने जॉब सीधे शुरू की प्रोजेक्ट मैनेजर की, जैगवार लैंड रोवर, जी हाँ जैगवार कार में। और वहाँ उसने काम किया है, उसका उसने काम रोल्स रॉयस में भी किया है। आज वो मेरे जितना ही पैसा कमाता है, आज वो मैरिड है, उसकी बेटी भी है, बहुत हैप्पीली मैरिड, उसके पास 3 घर भी यूके में है। तो कैसे यही मत सोचना कि अगर आपके पास MBA है, अगर आपके पास MBA तो आप यूके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको कोई अदर वे ढूंढना पड़ेगा, कोई और जॉब ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आप करियर बना सकते हैं। यूके में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, डिग्री किसी में भी कर लो, लेकिन करियर किसी बना सकते हैं। जैसे डिग्री मेडिकल में की, आप बैंक मैनेजर ही बन सकते हो यहाँ पर। डिग्री इंजीनियरिंग में की, आप बिजनेस मैनेजर ही बन सकते हो। डिग्री यूके मैटर नहीं करती, मैटर करता है आप में कितनी वो ड्राइव है, और कितना हार्ड वर्क है, और कितनी आप एम्बिशियस है उस करियर को स्टार्ट करने के लिए, जो करियर आपकी डिग्री के साथ रिलेटेड भी नहीं है। मैंने हज़ार बोला है, यूके यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर नहीं करती, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट नहीं आती, आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, और कोई यूनिवर्सिटी में कोई एम्प्लॉयर नहीं आता, वो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं चेक करता। वो क्या करता है, आपको जॉब पर बुलाता है, आप जब परफॉर्म करते हो आपको रखता है, अगर आप जब परफॉर्म नहीं करते यूके में, आपको बहुत जल्दी निकाल दिया जाता है। तो डरना मत, जो लोग MBA के हैं उसकी यूके बहुत डिमांड है, एज लॉन्ग एज आप अपना प्रोफाइल चेंज कर दो और वो चीज़ ढूंढो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है जॉब करने का। चलिए बात करते हैं यूके Tier 2 जॉब कैसे ढूंढते हैं। मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, यूके में Tier 2 जॉब ढूंढने के लिए आपको CV चाहिए, और CV चाहिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड का। 1000 सैंपल पढ़ते हैं, CV फॉर MBA ग्रेजुएट, C फॉर सिविल इंजीनियर, C फॉर मैकेनिकल, C फॉर IT। मैकेनिकल, IT, CV और नर्स का तो मैंने वीडियो स्पेशली अलग बनाया है, आप वो वीडियो देखिए। CV फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CV फॉर स्टोर मैनेजर, C फॉर पार्ट टाइम जॉब। आप ऐसे CV बनाकर आप सारे जॉब साइट, CV लाइब्रेरी है, इंडीड है, जो मेडिकल लोग हैं उनके लिए NHS है, जो अकेडमिक jobs.ac.uk है, इन सब पर रजिस्टर हुई और डेली 50 जॉब अप्लाई कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको 3 महीने में एक ना एक कंपनी से जरूर कॉल आएगी, और आप उस कॉल को जॉब में कन्वर्ट कर दोगे, अगर आप मेहनती हो, एम्बिशियस हो, और आपने पेशेंस है। CV बनाया, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया, और रोज 100 जॉब्स आपने अप्लाई करनी है। अब CV का इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, इंटरव्यू तैयारी कीजिए। आपको जरूरी है आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट को जॉब मिलती है, जिनके पास डिग्री उनको भी यूके जॉब मिलती है। मैं भी यूके में जब आया था मेरे पास कोई डिग्री थी, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे जॉब नहीं, सबको जॉब मिलती है मेरे दोस्त, अगर काम करना चाहता है। तो क्या करना है, बनाइए 4-5 क्वेश्चन मैंने बताया। हाउ यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, हाउ यू कैन वर्क एज ए पार्ट ऑफ टीम, हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल अबाउट योर डिसीजन, हाउ इज योर गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो अब ये सारे एग्जाम्पल बनाए, अपनी पर्सनल लाइफ से भी ले सकते हैं कि यार मैं यूनिवर्सिटी स्टडी करता था, मैं प्रोजेक्ट लीड था, अपने प्रोजेक्ट का सबको मैनेज करता था, हमने सब इकट्ठे थीसिस सबमिट किए। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी ले सकते हैं। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब यूके में करते हैं तो माशाअल्लाह आप उसकी एग्जाम्पल ले लोगे, वो आपकी एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, वो एज ए पर्सन देखते। और ये कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू हाफ एन आवर होती है जब जॉब लेने जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट। में 1000 बोला है, जो बच्चे कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं वो उनको आगे जॉब यूके मिलनी बहुत आसानी होती है। तो डरिए मत, आप ये 4-5 स्टेप कीजिए, CV की बनाइए, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए, डेली जॉब अप्लाई कीजिए, और कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, आपको Tier 2 स्पॉन्सर मिल जाएगी। अब बात करते हैं MBA की यूके में क्या डिमांड है। अब मैंने किया होमवर्क, आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर भी, स्क्रीनशॉट लिए गूगल से लिए हैं कि यूके में MBA की कितनी सैलरी और कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस आप खुद देखिए, MBA के लिए जॉब है मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल हेल्थ सर्विस मैनेजर, बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर, स्टोर मैनेजर। और यूके में MBA की जो जॉब है वो शुरू होती है
80 लाख से पर ईयर। कैन आई गेट ए जॉब इन यूके आफ्टर एमबीए? यस, यू कैन गेट ए जॉब इन यूके आफ्टर एमबीए। देखिए गूगल खुद बता रहा है, मैंने नहीं कहा है। ये केक वॉक होता है। आप जाकर आईटी मैनेजर भी बन सकते हैं, फिर फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, एचआर मैनेजर बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, और आप फिनटेक में भी काम कर सकते हो। एमबीए वर्क इन यूके? यस, इट इज डेफिनेटली वर्क इन यूके। अब बात करते हैं कौन कौन से एमबीए की डिमांड है यूके में। एमबीए इन फाइनेंस की है, एमबीए इन इंटर्नशिप्स की है, एमबीए इन मार्केटिंग की है, एमबीए इन ऑपरेशंस की है। आपने खुद देखा है एमबीए की बहुत डिमांड है, और यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कैट वॉक होता है। क्योंकि बताइए बताइए, जो हॉस्पिटल है, जब फॉर एग्जांपल आप जाते हैं एनएचएस, वहाँ बहुत सारे मैनेजर्स की डिमांड होती है, जिसको हेल्थ सर्विस मैनेजर बोलते हैं। और एनएचएस में मैनेजर की डिमांड ऑलरेडी होती है। स्टोर में 1000 स्टोर है यूके में, स्टोर मैनेजर की डिमांड। अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो वो आपको जॉब बहुत इजीली दे देते हैं। इसके लिए अगेन आपको सीवी बनाना पड़ेगा और रोज अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ ईजी नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारी जॉब मैंने गूगल से ली हुई है, और एवरेज सैलरी एमबीए इन फाइनेंस शुरू होती है 60,000 से लेकर 80,000 पाउंड। मार्केटिंग की सैलरी 50,000 पाउंड से 70,000 पाउंड। एमबीए इन ऑपरेशन 70,000 पाउंड। 70 लाख आपको कौन देगा इंडिया में जब एमबीए ग्रेजुएट हो गए। लेकिन अगेन सीवी बनाना है, थोड़ी प्रैक्टिस इंग्लिश की करनी है, और कोशिश करनी है कि जो भी आपकी कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू है उसकी तैयारी करें। जो बच्चे कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू तैयारी मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं वो मेरी हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको 20 पाउंड में आपको सारा सिखा दूंगा कि आपने किस तरह इंटरव्यू क्लियर करनी है फॉर ए कॉम्पिटेंस बेस्ड इंटरव्यू। गाइस प्रॉमिस कीजिए एज ए बड़ा भाई और एज ए फैमिली मेंबर आप डरेंगे नहीं। यूके में एमबीए की बहुत डिमांड है, एज लॉन्ग एज आपको पता होना चाहिए किस वे से आप जॉब ढूंढना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं सप्लाई चेन के बारे में। बहुत सारी बातें करते हैं लोग, सप्लाई चेन की डिमांड नहीं है। मैं मानता हूँ आपके जो कोर्सेज हैं वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है। शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में ना होने का आप 20 पॉइंट स्कोर नहीं कर सकते आउट ऑफ 70 जो आपको स्कोर करने हैं टीयर 2 जॉब के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए। पर आपको ये पता है नहीं, अगर आपकी सैलरी 25,600 ज़्यादा है तब आप 20 पॉइंट बहुत ईजिली स्कोर कर जाओगे। तब ये मैटर नहीं करता है कि आपका कोर्स शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है कि नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो ये नहीं डरना है कि मेरा कोई शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, मैं सप्लाई चेन का हूँ या एमबीए का। आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है। अब सप्लाई चेन पूरी कंट्री लॉजिस्टिक पर डिपेंड है। यहाँ पर आता है सब कुछ चाइना इंडिया से। यहाँ पर प्रोक्योरमेंट की बहुत डिमांड है, सप्लाई चेन में सोर्सिंग की बहुत डिमांड है, लॉजिस्टिक की बहुत डिमांड है, मटेरियल मैनेजमेंट की बहुत डिमांड है, और इवन की क्वालिटी की बहुत डिमांड है। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आपको पता यूके बायर बहुत चाहिए होते हैं, जो सामान खरीदते हैं एरोस्पेस और ऑटोमोटिव, जो कहाँ से खरीदते हैं चाइना से, इंडिया से, और उनकी बहुत डिमांड है। जो लोग लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट चाहिए एक सामान का दूसरा लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की बहुत डिमांड है। सोर्सिंग जो कंपनी ढूंढ कर लाते, कोटेशन लाते, कंपनी 3 कोट लाते हैं, सोर्सिंग की बहुत डिमांड। मटेरियल जो मटेरियल खरीदते हैं बाहर से, इसकी बहुत डिमांड है। इसके लिए आपको सैप करना पड़ेगा, एमआरपी सिस्टम करना पड़ेगा। और एवरेज सैलरी यहाँ पर जो सप्लाई चेन की है वो स्टार्टेड होती है 40 लाख से लेकर 50 लाख से। जो ग्रेजुएट है आपको 30 लाख की मिल जाएगी, 30,000 पाउंड की। तो आपने डरना नहीं, सप्लाई चेन की बहुत डिमांड है। अगेन फिर यही बोलूँगा, आपको भी सीवी बनाना है, लिंक्डइन जाना है और डेली जॉब अप्लाई करनी है। कुछ भी इजी आपके लिए है, लेकिन सप्लाई चेन की जॉब्स भरकर है। कभी सीवी लाइब्रेरी में जाना और सर्च करना बायर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, सोर्सिंग कोऑर्डिनेटर, मटेरियल प्लानर, आपको हज़ारों जॉब मिल जाएंगे यूके में। अगेन आपका कोर्स शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप 20 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी 25,600 से ऊपर। तो डरना नहीं है, प्रॉमिस कीजिए आप भी सप्लाई चेन वाले कि आप कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करोगे, और आप भी अपने माँ बाप के सपने पूरे करोगे जिस तरह मैंने किए थे 18 साल पहले एज ए फॉर्मर स्टूडेंट इन दिस कंट्री में। बात करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया में है कि एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के लोग के पास जॉब मिलेगी, यूके में मिलेगी। बहुत सारे बच्चे एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करने आते हैं। अगेन आपको बताना चाहूँगा, जो लोग एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं वो डाटा एनालिटिक भी बन सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक भी बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं, इवन के बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं, बैंक में कस्टमर सर्विस की जॉब भी कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि आपकी डिग्री एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, आप कहीं पर भी कोई जॉब कर सकते हैं। आप एनएचएस में भी कर सकते हैं एज ए मैनेजर की जॉब, आप ऑपरेशन मैनेजर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब आपके लिए अवेलेबल है, और आपकी सैलरी यूके स्टार्ट होती है 30 लाख से 40 लाख पर मंथ। ये मैं नहीं, ये आपको गूगल बता रहा है, आप गूगल खुद सर्च कर लेना। अकाउंटेंट के लोग पूछते सर अकाउंटेंट की डिमांड है। अरे अकाउंटेंट पूरा हब है लंदन में। जो लोग अकाउंटेंट आईटी के, आपको जो यूनिवर्सिटी है लंदन के पास होनी चाहिए। जितना आप लंदन के पास रहोगे आपको अकाउंटेंट जॉब उतनी मिलेगी। अकाउंटेंट में कितना पता है आपको, होता है ना, अकाउंटेंट एडवाइजर है, फाइनेंस एडवाइजर है, फिनटेक एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर है। और 2050 में ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गूगल कि 80,000 लोग चाहिए यूके में जो जिनके पास फाइनेंस डिग्री है, जो फाइनेंस प्रोफेशनल है। यूके में जो फाइनेंस मैनेजर उसकी सैलरी स्टार्ट होती है लंदन में 60 लाख से लेकर 80 लाख पर ईयर। जिन लंदन हब है फाइनेंस का, अगर आप फाइनेंस डिग्री करने आ रहे हैं, डरना मत, अकाउंटेंट बन जाइए, फाइनेंस एडवाइजर बन जाइए,
कुछ भी बन जाए, लेकिन यूके में फाइनेंस की बहुत डिमांड है। और आप खुद सर्च कर सकते हैं, जिनको मेरी बात यकीन नहीं है, गूगल में जाकर कि फाइनेंस की डिमांड यूके में है कि नहीं है। तो बाकी की बात आईटी की, सिविल की, मैकेनिकल की, अगेन मैंने बहुत सारे बच्चे आईटी सिविल की, उनको बताया, हज़ारों बोला है कि अगर आप आईटी के होकर जॉब यूके में ढूंढ नहीं पाए तो कैसे ढूंढोगे। सिविल की इतनी डिमांड, इतनी कंस्ट्रक्शन सिविल की चलती है, लेकिन आपको सिविल इंजीनियरिंग आनी भी चाहिए। अगर सिविल के साथ आप कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स कर लेते हो या आप प्रिंस 2 कर लेते हो, तो आप बहुत ईजिली यूके में साइट मैनेजर बन सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप इंडिया में एज ए फैमिली बता रहा हूँ, आप कार सीख कर आओ। लड़का हो लड़की मैटर नहीं करता है, कार सीखो। अगर कार सीखोगे ना तो आप जॉब पर जा सकते हो। और एक चीज़ और बताऊँगा, आप खाना बनाना सीख कर आओ। अगर आप खाना बनाना सीख कर इंडिया से आओगे, आप जॉब पर कंसंट्रेट कर पाओगे, आपका मूड अच्छा होगा। तो प्रॉमिस करो, आप कार भी सीख कर इंडिया से आओगे और खाना बनाना भी सीख कर आओगे। तो यही था आज का टॉपिक जो आपके लिए बनाया है सुबह 4 बजे। तो गाइस दिल खोल के लाइक करना। आज सॉलिसिटर के पास जा रहा हूँ और सॉलिसिटर का वीडियो मैंने प्रॉमिस करना, आपने भी देखना है, आपके मम्मी पापा ने देखना, और हो सके इस वीडियो को 2 बार देखना और सबने कोशिश करना। और वो यूके का टॉप सॉलिसिटर है जो मेरे शो पर आ रहा है। जितने क्वेश्चन आपने पूछने हैं इस वीडियो कमेंट में लिखिए, आपको कौन से क्वेश्चन पूछने, जिनमें जो कैश नहीं आए हैं वो कैश के बारे में लिख सकते हैं, बाकी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। जो कमोडेशन ढूंढ रहे हैं वो इस वीडियो कमोडेशन नीचे लिखिए। कोई भी इंक्वायरी, आप एक दूसरे की हेल्प करो एज ए इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी। और मैं पूरा प्राउड आपके ऊपर है कि आप यूके में अपनी लाइफ बना लोगे जिस तरह मैंने बनाई थी 18 साल पहले। आई होप मैं आप में से बहुत सारे लोगों को आलोक बना दूँ। आई होप मैं आप में बहुत सारे लोगों को गैरी बना दूँ। आई होप आपके माँ बाप भी बड़े प्राउड से कहें कि आप वर्ल्ड के बेस्ट बेटा और बेटी हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन अर्ली मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ रहे खुश रहे, बाद रहे और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक अलविदा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता है आपको मेरे पास 18 साल एक्सपीरियंस है और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और वही मेरी यूनिक क्वालिटी है जो मैं बेस्ट यूट्यूबर बनाती है। तो थैंक्स वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल।